देखिए, बड़े स्पष्ट रूप से माननीय गृह मंत्री जी सदन में बहुत स्पष्ट रूप से रखे हैं और इतना विस्तार से रखे हैं कि उस पर और कुछ रखने की जरूरत नहीं। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री के कार्यशैली पर भी सवाल उठाया, कहा कि जब सदन चलता है तो वो बाहर घूमते हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी क्या बोलेंगे, किस समय बोलेंगे और उसका क्या मतलब होगा वो खुद नहीं समझते हैं। अब नीतीश जी की जुबान अपनी जुबान तो है नहीं, वो तो अब दूसरे की जुबान से बोलते हैं, दूसरे की आंखों से देखते हैं, दूसरे के दिमाग से सोचते हैं। बिहार की जनता समझ गई है कि नीतीश कुमार जी एकदम निराशा में चले गए हैं। न उनको बिहार के विकास से मतलब है, न बिहार में विधि व्यवस्था से मतलब है। लॉ एंड ऑर्डर इतना समाप्त हो चुका है कि रोज हत्याएं, अपहरण, दुष्कर्म, डकैती, चोरी हो रहा है, उन पर उनका ध्यान नहीं है। बिहार का विकास बाधित है। बिहार में जो भी विकास हो रहा है केंद्र सरकार के पैसों से हो रहा है। आप देखे होंगे बड़ी बड़ी जितनी योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार को दिया है, उससे बिहार का कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, जिससे लोगों को रोजगार मिला है। उसके आधार पर और आगे रोजगार मिलेगा। अब केंद्र के लगभग 72-73% पैसा जो इनका बजट होता है उसका केंद्र का होता है। और कहते हैं, केंद्र पर आरोप लगाते हैं केंद्र पैसा नहीं दे तो इनको तो विकास एक रत्ती भी नहीं हो। और इनकी विकास की अवधारणा न सोचे। भारतीय जनता पार्टी जब साथ में थी तो इनको गंभीर आरोप लगाया, एनडीए में भी टूट हो जाएगी। नीतीश जी ने गंभीर आरोप लगाया, कहा सफाया हो जाएगा, प्रधानमंत्री सदन चलता है, सदन में नहीं रहते हैं, जो अहम मुद्दे हैं। किसका सफाया होगा? पूरा का पूरा सफाया यहाँ यूपीए की होनी है, महागठबंधन की होनी है। 40 की 40 सीट यहाँ एनडीए गठबंधन जीतेगी 2024 के चुनाव में, और भारी बहुमत से, पहले से भी ज्यादा बहुमत से यहाँ बिहार में एनडीए जीतकर पुनः तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालकर उनको प्रधानमंत्री बिहार की जनता बनाएगी। आपके अध्यक्ष तो कह रहे हैं कि 2024 में हाथ और 25 में साफ। हमारे अध्यक्ष बोल रहे हैं, ऐसा तो बोल नहीं सकते हैं, ऐसा तो बोले नहीं होंगे। बिहार भारतीय जनता पार्टी एनडीए 40 की 40 सीट जीतने के संकल्प के साथ लड़ रही है। उसमें हाफ और साफ का क्या मतलब होता है? पूरा का पूरा यूपीए साफ होना है, पूरा का पूरा यूपीए साफ होना है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ऐसा नहीं बोल सकते। बिहार में एनडीए की बात हो रही है। नीतीश कुमार ने कहा कि एनडीए में भी टूट, समय आने दीजिए, अपने आप टूट होने लगेगा। नीतीश जी पहले कई बार वो सपना देखने लगते हैं, ऐसा सपना जो कभी उनका साकार होने वाला नहीं होता है। हुआ था ना सपना, गठबंधन क्यों हुआ था बिहार में? तेजस्वी जी से पता है, तेजस्वी जी आरजेडी ने, लालू जी बोल दी कि आपको हम प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाएंगे, मेरे साथ हो जाइए। तो जनता के साथ विश्वासघात करके नीतीश जी चले गए कहाँ? यूपीए में, लालू जी के पास, तेजस्वी जी के पास। वहाँ क्या मिला? धोखा, तिरस्कार। पहले भी हम लोग तो, आप मेरा बयान उठा कर देखिए, जिस दिन टूटा था उस दिन हम बोले थे, आप लोग के सामने बोले थे कि जो गए हैं जिस मोह में या जिस लोभ में, समझे ना, वह पूरा होने वाला है नहीं। कहाँ उनका स्थान है? दर 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 भटक 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 कर क्या उनको मिला? कौन उनको नेता मानना है? कह रहे 2020 में आप लोगों ने एक एजेंट प्लान करा के उनको हराया। किनको? नीतीश जी को हरवाया। अच्छा, एक आप बताइए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को जो मजबूत जनाधार मिला था पहले से, जो पार्टी के जनाधार और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत कर यहाँ नीतीश कुमार जी को पुनः 42-43 सीट मिलने के बावजूद भी हम लोग उनको मुख्यमंत्री बनाए। स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा था, उनका तो एकदम पतन हो चुका था। लेकिन ज्यादा तो बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास कभी चेहरे की कमी नहीं थी। हाँ, चाहे वह 2005 हो, 2010 हो, 2015 हो, चाहे 2020, चाहे 2000 आने वाला 25 हो। लेकिन मैं 25 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पहले 24 की बात कर रहा हूं। 24
में उनका सुपड़ा साफ होना है। और जहां कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी, अब कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री बना रहे, किस पर आरोप लगा रहे हैं? चिराग जी पर। चिराग जी को उन्होंने वहां से धक्का देकर भगाया। भारतीय जनता पार्टी तो चाहती थी उस समय कि हमारे एनडीए गठबंधन में चिराग जी नहीं, हमारे एनडीए गठबंधन का कोई भी घटक ऐसा है जो बाहर नहीं जाए, लेकिन चिराग जी का जिद और बिहार की जनता की नब्ज को पहचानते नहीं थे और चिराग जी को उन्होंने धोखा दिया था। और चिराग जी अलग पार्टी से लड़े, अलग से लड़े। भारतीय जनता पार्टी के भी तो 2-4 सीट पर लड़े ही थे। और सोच लीजिए, अहम, घमंड और जनता की नब्ज की पहचान नहीं, और 1-2 लोग जो उनको कान में इधर से उधर से फूंकते रहते हैं, वैसे लोगों पर विश्वास करके उन्होंने किया। सुपड़ा साफ हो जाएगा। कह रहे हैं 2009 में 20 सीटों पर जेडीयू जीती और बीजेपी 12 सीटों पर सिमट गई थी, साथ में लड़े थे। साथ में लड़े, वो कितना सीट पर लड़े थे, हम कितना सीट पर लड़े थे, उनका याद नहीं। वो कौन कितना सीट पर लड़ा था? यहाँ बिहार के में अराजक राज, भ्रष्टाचार राज, जंगल राज के खिलाफ जनता बदलाव चाहती थी। जनता को भरोसा था भारतीय जनता पार्टी पर, हक था भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन बिहार के हित में, बिहार की जनता के हित में एक बिना जनाधार की पार्टी वाले को अपने कंधे पर बैठाकर भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का ताज दे दिया। और यह एक उदाहरण नहीं है, कांग्रेस के उस तानाशाह भ्रष्टाचार और निरंकुशता के खिलाफ बिहार को भी बर्बाद कर रही थी। उस समय बिहार की जनता को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लालू जी का साथ दिया था। उत्तर प्रदेश में मायावती को मुख्यमंत्री बनाया था। कभी कांग्रेसी को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री नहीं बनाए, कभी नहीं बनाया, और कभी न सपोर्ट किया, न हम उसके गठबंधन में गए, इसलिए कि कांग्रेस आजादी के पहले ही देश के विभाजन के लिए तैयार हो गई और 14 अगस्त को ही पाकिस्तान अलग हो गया। 15 अगस्त को भारत माता को आजादी मिली। जो हमारे आजादी के दीवाने, जो फांसी के फंदे तक चले गए, बलिवेदी पर चढ़ गए, यातनाएं सही, लाखों लोगों का घर उजड़ गया, हमारी लाखों माँ बहनों की मांगों में जहां सिंदूर की लालिमा होनी चाहिए थी, भारत की आजादी के लिए, भारत माता के पैरों में जकड़ी हुई गुलामी की जंजीर को काटने के लिए अपने मांग में चिता की राख सजा ली। उस पर भी इन कांग्रेसियों के जिद ने, उस समय के 2 चेहरे याद कीजिए, 2 लोगों के जिद ने, जवाहरलाल जी के जिद ने और जिन्ना जी की जिद ने देश का बंटवारा कर दिया। प्रधानमंत्री के लोभ में बंटवारा हो गया। उस समय कोई बंटवारा नहीं चाहता था, न गांधी चाहते थे और नहीं सरदार वल्लभ पटेल चाहते थे, नहीं राजेंद्र प्रसाद चाहते थे। देश का बंटवारा कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पद के लिए, कि प्रधानमंत्री पद के लिए कुछ भी स्तर तक कांग्रेसी जा सकते हैं। और वैसे लोग जो कहते हैं कि हम लोहिया के डीएनए हैं हमारे पास, तो लोहिया जी ने कभी कांग्रेस से समझौता नहीं किया। जयप्रकाश और लोहिया को धोखा देने वाले लोगों को जनता कभी नहीं स्वीकार कर सकती है। आज देश के बंटवारा का कारण है कांग्रेस। वैसे कांग्रेस पार्टी से, लोकतंत्र की हत्या करने वाली पार्टी से भारतीय जनता पार्टी कभी समझौता नहीं की, न कभी करेगी। समझौता करने वाले लोग अपने परिवार के लिए भ्रष्टाचार करके अकूप धन कमाने के लिए और सत्ता पर बैठने के लिए ऐसा समझौता करते हैं। जो समझौता नीतीश कुमार जी ने किया, लालू जी ने किया, तेजस्वी जी ने किया। भारतीय जनता पार्टी वसील की राजनीति करती है, जनता के हित की और देश के हित के लिए। कभी समझौता भी हम किए तो गैर कांग्रेसी दलों से किया है। यादव ने कहा ऐसा गुगली लगाएंगे तो सबको पता चल जाएगा। गुगली लगाने की बात कर रहे हैं। गुगली, भाई जनता सर्वोपरि है लोकतंत्र में, और जनता मन बना चुकी है नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाकर, इस देश को आत्मनिर्भर बनाकर और देश को दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाकर लाने के लिए नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। ऐसा जनता एकजुट हो चुकी है। विपक्ष के नेता एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, सब अपने अपने इरादों से। चिंता मत कीजिए, आएगा समय, थोड़े दिन में देखिएगा वो लोग खुद गीत गाएंगे, दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा।